हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कुछ विज्ञान के प्रश्न लेकर के आया हूँ और ये प्रश्न वन लाइनर हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, यानी रेलवेज के जो एग्ज़ाम होती है या फिर पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उसमें ये सब सारे पूछे जा चुके हैं, यानी ये सब सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो हम शुरू करते हैं। मानव शरीर में सामान्यतः कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 300। मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 22। मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? 12। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जिसे हम जांघ की हड्डी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, जो कान की हड्डी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परमस्तिष्क। शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क। हृदय की धड़कन और श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? मेडुला ऑब्लांगोटा। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? 1.3 से 1.4 किलोग्राम, यानी 1 किलो 300 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? मेनिंजिस। मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा करने वाला द्रव कौन सा है? मस्तिष्क मेरु द्रव। मानव शरीर में रक्त का पंप करने वाला अंग कौन सा है? हृदय। मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं, यानी मानव शरीर में कितने चैम्बर होते हैं? वो 4। हृदय का सबसे मोटी दीवार वाला कक्ष कौन सा है? बायां निलय। हृदय की धड़कन का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? एसे नोड। और पेसमेकर जो है वो हृदय में ही लगाया जाता है। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाएँ क्या कहलाती हैं? धमनियाँ। शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक लाने वाली रक्त वाहिकाएँ क्या कहलाती है? शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक लाने वाली रक्त वाहिकाएँ क्या कहलाती है? शिराएँ। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? वेना कावा। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां कौन सी है? कोरोनरी धमनियां। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। लाल रक्त कणिकाओं को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और आरबीसी का निर्माण मुख्यतः अस्थिमज्जा में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से शरीर की रक्षा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी रक्त कणिकाएं सहायक होती है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त समूहों की एबीओ प्रणाली की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। सार्वत्रिक रक्तदाता किस समूह को माना जाता है? ओ नेगेटिव। सार्वत्रिक रक्तग्राही किस रक्त समूह को माना जाता है? AB धनात्मक, यानी AB पॉजिटिव को। मानव रक्त का सामान्य pH लगभग कितना होता है? क्योंकि मानव शरीर का जो रक्त है वो क्षारीय है, तो क्षारीय जो होता है वो 7 से अधिक होता है और अम्लीय 7 से कम होता है। जब खून क्षारीय है तो इसका जो pH वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति का रक्तचाप लगभग कितना माना जाता है? 120/80 mmHg।
ऊपर वाले को हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। हृदय की विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने वाला परीक्षण कौन सा है? ईसीजी। ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने वाला परीक्षण कौन सा है? ईईजी। हृदय में जो यूज होता है, मतलब हृदय में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए ईसीजी का उपयोग होता है। और ब्रेन में जो प्रॉब्लम आता है, यानी ब्रेन की गतिविधि को परीक्षण करने के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है। ईईजी का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट। मानव शरीर में श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है? फेफड़ा। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 2। दायां फेफड़ा कितने खंडों में विभाजित होता है? 3। बायां फेफड़ा कितने खंडों में विभाजित होता है? 2। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोली में। फेफड़ों की वायु कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? एल्वियोली। श्वसन की मुख्य मांसपेशी कौन सी है? डायफ्राम। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? प्लूरा। श्वसनली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे चलकर किन संरचनाओं में विभाजित होती है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की छोटी शाखा को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइल्स। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने वाली संरचना कौन सी है? एपिग्लॉटिस। स्वर उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? स्वर यंत्र। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो मुख से होता है। लार में पाए जाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। एमाइलेज किस पदार्थ के पाचन में सहायता करता है? स्टार्च बनाने में। अमाशय में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है? वो HCl होता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ से शुरू होता है? वो अमाशय से। अमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्तरस का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का इमल्सीकरण। भोजन का अधिकांश पाचन अवशोषण कहाँ होता है? यानी भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। और जल का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले उंगली नुमा उभार क्या कहलाती है? विल्ली। विल्ली का मुख्य कार्य क्या है? पोषक पदार्थों का अवशोषण। बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? जल का अवशोषण। मानव शरीर में सबसे लंबी आंत कौन सी है? छोटी आंत। अपेंडिक्स किस अंग से जुड़ा होता है? सीकम से। यकृत में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन में। शरीर में विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने में कौन सा अंग प्रमुख भूमिका निभाता है? यकृत। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसे हम शुगर बोलते हैं। ग्लूकोन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना। गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मानव शरीर में सामान्यतः कितने गुर्दे होते हैं? 2। ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्योंकि प्रश्न इस तरह से पूछता है कि मानव शरीर में कितने जोड़े गुर्दा होता है, यानी वृक्क होता है। कितने जोड़े वृक्क होते हैं? तो जब 2 है तो 1 जोड़ा हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न बनता है। मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? मूत्रवाहिनी। मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या है? मूत्र का संग्रह करना, यानी वहाँ पे पेशाब जमा होता है मूत्राशय में। मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने वाली नली क्या कहलाती है? मूत्रमार्ग। यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? यकृत में। यूरिया का उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है?
वो वृक्क के द्वारा यानी गुर्दे में होता है। गुर्दे में रक्त के छनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन में रक्त का प्रारंभिक छनन कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस किस संरचना में स्थित होता है? बोमस कैप्सूल में। शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? एडीएच। एडीएच का पूरा नाम क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एडीएच की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस। हेनले का लूप किसमें पाया जाता है? नेफ्रॉन में। मूत्र का पीला रंग मुख्यतः किसके कारण होता है? यूक्रोम के कारण। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।